गांव की निष्कल छाया। देवगांव विंध्याचल की पहाड़ियों के बीच बसा एक शांत और सुंदर गांव था। वहां के लोग सीधे सादे थे। हर सुबह देवी जगदम्बा को प्रणाम करते, खेतों में काम करते और रात को पुराने बरगद के पेड़ के नीचे इकट्ठा होकर कहानियां सुनते। पर इस गांव के पीछे एक ऐसा रहस्य छुपा था जिसका जिक्र लोग केवल फुसफुसाकर करते थे, वो भी दिन में, क्योंकि जैसे ही अंधेरा घिरता हर दरवाजा बंद हो जाता। एक अनकहा नियम था, अमावस्या की रात कोई बाहर नहीं निकलता। क्यों? क्योंकि उस रात आता था निष्कल पुरुष, एक भूत जिसका सिर नहीं था। कहा जाता था कि वो एक शापित आत्मा थी जो लोहे की कुल्हाड़ी लेकर जंगलों से निकलकर गांव में आता और जो भी उसके सामने आता उसे मार डालता। एक दिन गांव का बेटा वीर शहर से पढ़ाई करके लौटा। वो पढ़ा लिखा था, समझदार था, लेकिन इन कहानियों को वो अंधविश्वास समझता था। उसे बताया गया कि कुछ महीनों से गांव में रहस्यमय मौतें हो रही थी। 3 लोग गायब हो चुके थे और जहां वे आखिरी बार देखे गए थे वहां सिर्फ एक गहरा कुल्हाड़ी का निशान और खून मिला था। वीर को विश्वास नहीं हुआ। वो हंसा, ये सब सिर्फ डर है, असली भूत कुछ नहीं होता। पर अमावस्या की रात उसने जिद पकड़ी कि वो जंगल जाएगा और सच को सामने लाएगा। हाथ में लालटेन और डंडा लेकर वो निकल पड़ा। शुरू में सब शांत था, लेकिन फिर अचानक हवा ठंडी हो गई, पेड़ रुक गए और उसका दिल जोर से धड़कने लगा। फिर उसने देखा एक विशाल आकृति, भारी कवच में, हाथ में लोहे की कुल्हाड़ी और बिना सिर के। उसके कंधों से काला धुआं निकल रहा था। वीर की रूह कांप गई। उसने दौड़ लगाई, कांटों से लहूलुहान होता हुआ वो किसी तरह गांव के देवी मंदिर तक पहुंचा और वही बेहोश होकर गिर पड़ा। पीछे से वो भूत मंदिर के द्वार तक आया, पर अंदर नहीं जा सका, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे रोक रही हो। जब वीर होश में आया, गांव के पंडित और दादा ने सच्चाई बताई। 200 साल पहले इस इलाके पर एक क्रूर सेनापति रुद्र का शासन था। एक बार एक संत ने उसे शरण देने से मना कर दिया तो रुद्र ने उसका सिर काट दिया। मरते समय संत ने उसे शाप दिया, तेरा सिर तुझसे छीन लिया जाएगा, तू शांति न पाएगा जब तक देवी का प्रकाश तुझे भस्म न कर दे। रुद्र का किला जंगल में ही था, पर वर्षों से वीरान पड़ा था। अब हाल ही में एक खनन ठेकेदार ने गलती से उस संत की समाधि को छेड़ दिया था और तभी से सब शुरू हुआ। पंडित ने बताया कि रुद्र की आत्मा को मुक्त करने के लिए उसकी संरक्षित हृदय भस्म को लाकर देवी के मंदिर में शुद्धिकरण यज्ञ करना होगा। वीर, उसकी मित्र चंपा, रवि लोहार और जगन शिकारी एक दल बनाकर किले की ओर चले। किला सुनसान और डरावना था। टूटे हुए हथियार, खून के धब्बे और एक दबी हुई बदबू। अंत में उन्हें एक छुपा हुआ तहखाना मिला जहां एक काले घड़े में रुद्र का हृदय रखा था, अब भी धड़कता हुआ। जैसे ही उन्होंने घड़ा उठाया, किला कांपने लगा। निष्कल भूत प्रकट हुआ। उसका क्रोध भयंकर था। जगन को उसने दीवार पर पटक कर मार डाला। रवि घायल हुआ। किसी तरह वीर और चंपा हृदय को लेकर भाग निकले। उस रात यज्ञ शुरू हुआ। मंत्र गूंजने लगे। गांव वाले मंदिर में जमा हुए, पर रुद्र अब और शक्तिशाली होकर आया। इस बार वो मंदिर में घुस गया। उसकी छाया देवी की प्रतिमा तक पहुंच गई। जैसे ही वो वीर पर हमला करने आया, वीर ने हृदय को सामने किया। घड़ा टूट गया और रुद्र की असली आत्मा, एक आग से बना राक्षसी रूप, प्रकट हुआ। उसका सिर अब था, पर चेहरा सिर्फ काला धुआं था। अब वो सिर्फ भूत नहीं, बल्कि एक जागा हुआ राक्षस था, जन्मा हुआ फिर से। जैसे ही अंधकार ने मंदिर को घेर लिया, देवी की प्रतिमा से प्रकाश फूटने लगा। धीरे धीरे उसकी आंखें चमकने लगी। पत्थर पर दरारें पड़ी, जैसे कोई भीतर से बाहर आना चाहता हो। अंततः एक विस्फोट के साथ देवी जगदम्बा प्रकट हुई। वो विशाल थी।
उनके वस्त्र लाल और स्वर्णिम और आंखों से निकल रहा था तेज। रुद्र ने कुल्हाड़ी उठाई, पर देवी ने कुछ नहीं किया। सिर्फ उनकी आंखें चमकने लगी और फिर उन्हीं आंखों से प्रकाश की 2 तेज किरणें निकली, सफेद, तप्त, दिव्य अग्नि की। किरणें रुद्र के सीने पर लगी। वो चिल्लाया, तड़पा, पर बच न सका। उसका कवच पिघलने लगा, शरीर से धुआं निकलने लगा, उसकी शक्ति टूटने लगी। आखिरकार एक तेज प्रकाश के साथ रुद्र भस्म हो गया। देवी ने अपना त्रिशूल उठाया और गांव वालों की ओर देखा। धीरे धीरे उनकी दिव्य आकृति फिर से पत्थर बन गई, पर अब उनकी मूर्ति की आंखों में हल्की ज्योति थी, जैसे वो अब भी जाग रही हों। उस दिन के बाद गांव में सब बदल गया। जंगल शांत हो गया, फसलें लहलहाई